हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष मदेशिया। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम सेकंड चैप्टर में 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम पहले लेक्चर में क्या देखे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरे लेक्चर में क्या देखे थे, रिलेशन। आज हमारे थर्ड लेक्चर है और हम आज देखेंगे फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द फंक्शन? A relation F from A set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। कह रहा है कि रिलेशन क्या एक टाइप का फंक्शन क्या एक टाइप का रिलेशन ही है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, सेट ए से सेट बी में जो इमेज बन रहे हैं वो सारे एलिमेंट के होने चाहिए और वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, मतलब यूनिक इमेज होना चाहिए। वैसे रिलेशन ही क्या कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे। मतलब वो सारे रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे जिसमें डोमेन के सारे एलिमेंट का कोडोमेन में इमेज होगा और सारे इमेज क्या होंगे, यूनिक होंगे। वो ऐसे सारे रिलेशन क्या कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे। ये कह रहा है कि फंक्शन ए टू बी, ए बी एलिमेंट ऑफ ए, कह रहा है कोई फंक्शन ए से बी में क्या ए बी एलिमेंट ऑफ एफ है, देन एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा, वेयर बी इज द कॉल्ड इमेज ऑफ अंडर ए एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। कह रहा है जो ए है वो क्या कहलाता है, प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। मतलब जो फंक्शन का कंडीशन है, हम रिलेशन में भी तो ये पढ़े थे। और जो कोडोमेन का एलिमेंट है क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। डोमेन का एलिमेंट क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है। हम थोड़ा सा और देखते लेते हैं एग्जांपल, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सो लेट्स सी सम एग्जांपल। 1 2 3 4 ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है जो हम कह सकते हैं क्या है, ये सारे रिलेशन है। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन फंक्शन है कौन नहीं है। हमारा डेफिनेशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक ही इमेज को डोमेन में होना चाहिए। हमें यही कंडीशन चेक करनी है। अगर ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होगा वो हमारा रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। जो नहीं सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन नहीं होगा। सो लेट्स चेक दैट। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारा फंक्शन होगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 का एक ही इमेज है, 3 का इमेज है, 4 का इमेज है, लेकिन 1 का क्या है, 2 इमेज है। एक कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन क्या, सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट का तो इमेज है, लेकिन क्या और क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। वन एंड ओनली मतलब यूनिक इमेज होना चाहिए, केवल एक ही इमेज। तो हम देख रहे हैं इस 3 एलिमेंट का क्या, 2 3 4, 3 एलिमेंट का क्या है, एक ही इमेज है। लेकिन 2 का क्या है, 2 का 2 इमेज है, क्या, ए और बी। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। इस वाले पे आते हैं। इस वाले पे भी हमारा वही कंडीशन है, क्या, 2 के 2 इमेज है, सारे एलिमेंट का इमेज है, लेकिन क्या है, 1 के 2 इमेज हो गए हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। इस पे हम क्या देख लेते हैं हमारा फंक्शन होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई है। क्या, कि सारे एलिमेंट के इमेज होना चाहिए, हमारा पहला कंडीशन है। सारे एलिमेंट का तो यहाँ इमेज है या नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 का तो इमेज ही नहीं है। तो मतलब ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब हम इस पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए।
सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो हमारा सारे एलिमेंट का इमेज है या नहीं है, तो हमें पहले कंडीशन से पता चल गया फंक्शन नहीं है, तो हमें दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये भी फंक्शन नहीं है। अब हम इस वाले कंडीशन पे आते हैं, इस वाले पे आते हैं, क्या क्या है, सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो हमारा पहला कंडीशन ये है, तो हम क्या देख रहे हैं 1 2 3 4 सारे एलिमेंट का क्या है, इमेज है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट का केवल एक एक इमेज होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है कि 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, डी का भी है, 4 का डी है, मतलब सारे एलिमेंट का क्या है 1 1 इमेज है। क्यों, 1 का भी एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, 4 का भी एक ही इमेज है, और सारे एलिमेंट का इमेज है, मतलब यहाँ क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं हमारा फंक्शन है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या चेक करना है, सारे एलिमेंट का इमेज हो, तो क्या यहाँ देख रहे हैं सारे एलिमेंट का इमेज है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब किसी ऐसा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका 2 एलिमेंट हो, 2 इमेज हो। तो यहाँ पर देखते हैं किसी का 2 इमेज है, 1 का यहाँ एक ही इमेज है, ये माना लो 1 का एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, 4 का भी एक ही इमेज है। तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कि सारे एलिमेंट का इमेज भी है और सारे एलिमेंट का केवल एक ही इमेज है, तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो इस 6 में हमारे क्या है, ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन हो गया, केवल यही क्या हुए, 2 फंक्शन हो गए। और क्या हम इसे कैसे पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, 1 का इमेज क्या है, ए अंडर एफ, मतलब जो हमारा एफ है फंक्शन, जो कंडीशन दिया उसी के अंडर क्या है, 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज क्या है बी, 3 का इमेज क्या है सी, 4 का इमेज क्या है डी। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब हम वैल्यू अगर 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए आ रही है, 2 पे कैलकुलेट कर रहे हैं बी आ रही है, 3 पे कर रहे हैं तो सी आ रही है, 4 पे कर रहे हैं तो डी आ रही है। और रिवर्स कैसे पढ़ेंगे, ए का प्री इमेज क्या होगा 1, बी का प्री इमेज क्या होगा 2, सी का प्री इमेज क्या होगा 3, डी का प्री इमेज क्या होगा 4। ये तो हम रिलेशन में भी देखे थे, लेकिन एक बार फिर हमने डिस्कस कर दिया यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन है। अब आता है यहाँ हमारा डोमेन, और क्या कोडोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता था, हम पढ़े थे, ये सारा एलिमेंट सेट ए के, मतलब जिसका इमेज देख रहे हैं उसका क्या होगा, सारा क्या आ जाएगा डोमेन, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा 1 2 3 4। कोडोमेन क्या आ जाएगा, इस सेट के सारे एलिमेंट, मान लो ये सेट बी है तो सेट बी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये क्या आ जाएगा कोडोमेन। और रेंज क्या आ जाएगा, रेंज हम वहां पर पढ़े थे क्या, वो सारे एलिमेंट कोडोमेन के जिसका प्री इमेज हो डोमेन में, वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ सारे एलिमेंट का क्या प्री इमेज है, तो यहाँ क्या रेंज हो जाएगा, यहाँ कोडोमेन ही हो जाएगा क्या, ए बी सी डी। मतलब यहाँ पर क्या है, डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है। लेकिन हम इस वाले सेट के लिए बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन तो यही हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोडोमेन ए भी हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। लेकिन यहाँ पर रेंज क्या होगा, रेंज वही एलिमेंट कोडोमेन में जिसका प्री इमेज हो, तो रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, इसका किसका प्री इमेज है, 1 का प्री इमेज है तो रेंज में 1 आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी का प्री इमेज है तो बी आ जाएगा, सी का प्री इमेज है तो सी आ जाएगा, डी का प्री इमेज है, डी का प्री इमेज नहीं है, तो रेंज क्या आ जाएगा, ए बी सी। क्योंकि हम वही एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन में जिसका प्री इमेज हो, हमारा रेंज होता है। और सारे सेट का जो कोडोमेन के सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। और डोमेन सेट के एक के सारे एलिमेंट वो क्या होते हैं, डोमेन। तो अब मुझे नहीं लगता आपको डोमेन कोडोमेन रेंज में दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि एक बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ, रिलेशन में। तो ये क्लियर होगा, किसी को आप ऐसे एरो डायग्राम दिया हो तो आप फंक्शन बता दोगे कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। करना क्या है, हमें 2 कंडीशन चेक करनी है। पहला कंडीशन क्या, सारे एलिमेंट का इमेज हो, सारे एलिमेंट का इमेज हो। हमने यहाँ पर देखा था क्या, देखिए सारे एलिमेंट का इमेज तो था। दूसरा कंडीशन क्या था, सारे एलिमेंट का जो इमेज है यूनिक होना चाहिए, मतलब किसी एलिमेंट का ऐसा नहीं होना चाहिए 2 इमेज हो, एक ही इमेज होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा था क्या, सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, क्यों, दूसरा कंडीशन क्या कहता, सारे एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 का कितनी इमेज आ गए, 2, क्या, ए और बी, तो हमारा फंक्शन नहीं हुआ। ऐसे इसके लिए पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा था, सारे एलिमेंट का इमेज हो, लेकिन सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज हो, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। मतलब यहाँ की ए के कितनी इमेज है, 2 इमेज आ गए, तो भी क्या होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा।
यहाँ पर क्या सारे एलिमेंट के इमेज होना चाहिए। तो क्या हुआ, सारे एलिमेंट का इमेज है यहाँ पे नहीं, यहाँ 4 का इमेज ही नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ये भी फंक्शन नहीं होगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है, सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो सारे एलिमेंट का इमेज ही नहीं है तो दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए ये क्या कह रहा है, सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं सारे एलिमेंट का इमेज है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 1 का भी एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, 4 का भी एक ही इमेज है, तो क्या जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है, पहला कंडीशन क्या है, सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो चेक कर लो 1 का भी इमेज है, 2 का, 3 का, 4 का, इन सारे का इमेज है। और उसके बाद क्या है, यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए। तो 1 का क्या है, एक ही इमेज है केवल ए, 2 का क्या है, केवल एक ही इमेज है बी, 3 का केवल एक ही इमेज है सी, 4 का भी केवल एक ही इमेज है सी। तो ये क्या हो गया, ये भी फंक्शन हो गया। तो हम फंक्शन चेक करने के लिए 2 ही कंडीशन चेक करेंगे, क्या, और रिलेशन हो, तो क्या चेक करेंगे, पहला सारे एलिमेंट का इमेज हो, मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट का कोडोमेन में इमेज हो, दूसरा सारे एलिमेंट जो हैं सबका एक ही इमेज हो, मतलब एक से अधिक इमेज ना हो, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएंगे, फंक्शन। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें क्लियर है। अब रिलेशन तो आप जानते हो, रिलेशन जानते हो, तो आप फंक्शन ऐसे कैलकुलेट कर लो कि क्या, 2 प्रॉपर्टी लगा के सारे एलिमेंट का इमेज हो और क्या हो, यूनिक हो। तो क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। कह रहा रियल वैल्यू फंक्शन और रियल फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन कह रहा इफ ए फंक्शन विच है आइदर आर और वन ऑफ द सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज आल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर दिस इज कॉल्ड रियल फंक्शन। क्या कह रहा है कि इसमें जो हम अभी रेंज क्या देखें, रेंज ए बी सी डी, कोई ऐसा आ रहा है कि जो भी रेंज आ रहा है वो क्या है, सबसेट ऑफ आर है, मतलब रियल नंबर का सबसेट है या रियल नंबर है, उसे हम क्या कहेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन। और रियल उसे क्या कहेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन। अगर जिसका डोमेन आ रहा है, मतलब इसके जो डोमेन में थे 1 2 3 4 वो भी सारे रियल नंबर हो, जिसे हम क्या कहेंगे, रियल फंक्शन। अगर कोई हम एक लाइन में देखें तो इसे क्या कहेंगे, अगर सारे उसके रेंज क्या है, रियल नंबर है, तो क्या कहेंगे, उसे हम रियल वैल्यू फंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर इसके कोडोमेन सारे रियल नंबर है तो उसे क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस रियल वैल्यू है, आप रियल जानते हो, सारे नंबर जो आप जानते हो एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। अगर इसका रेंज रियल नंबर है तो रियल वैल्यू फंक्शन होगा, डोमेन अगर रियल नंबर हो गया, सबसेट हो गया उसका, तो क्या आ जाएगा, रियल फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने की वाली चीज़ है, और कुछ तो समझना है नहीं, केवल याद रखना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब केवल याद रख लेना, अगर डोमेन सारे क्या होगा, रियल हो गए तो रियल फंक्शन हो जाएगा, कोडोमेन सारे रियल हो गए तो क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू फंक्शन हो जाएगा। अब हम अगली टॉपिक चलते हैं, कुछ और को देखते हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ फंक्शन आर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है कोई सेट ए है, क्या x1 x2 x3 टोटल कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, मतलब सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। तो कह रहा है देन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितना होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब क्या है, सारे एलिमेंट डोमेन के जो भी हैं हमारे, वो क्या हो जाएगा, सभी के लिए कितने एलिमेंट कनेक्टेड हो गए। मान लो आप ऐसे बना रहे हो, कह रहे हो हमारा सेट ए है, ये क्या है, इसमें x1 x2 x3 डॉट 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 x है, और सेट बी है किसमें, y1 y2 y3 कितने हैं, yn, ये सेट बी है हमारा, इसमें कितने एलिमेंट हैं, y1 y2 y3 y4 डॉट 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 yn। कह रहा है देन ईच, कह रहा कितने हमारे इसके
कितने मैपिंग होंगे, मतलब कितने फंक्शन होंगे। हम वहां पर पे क्या पढ़े थे, कितने रिलेशन होंगे, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कितने फंक्शन होंगे। तो क्या कह रहा है कि कितने फंक्शन होंगे। हम फंक्शन के लिए तो यही तो देखते हैं, सारे एलिमेंट का इमेज हो, यही ना, और यूनिक हो। तो चलो देख लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं x1 कितने तरीके से इससे कनेक्ट हो सकता है। x1 y1 y2 y3 y4 y1 yn, मतलब किसी से भी कनेक्ट हो सकता है xn। तो xn कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है इससे, n तरीके से। x1 कितने तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, n तरीके से। ऐसे ही x2 कितना, x2 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, ये भी तो किसी से कनेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि केवल इधर तो एक एलिमेंट कितने भी एलिमेंट से जुड़ सकते हैं, मतलब डोमेन के एक एलिमेंट का कितना भी प्री इमेज हो सकता है। केवल डोमेन क्या, केवल इमेज एक होना चाहिए ना, प्री इमेज तो चाहे जितने हो जाए। तो मतलब x2 के लिए भी कितने कंडीशन है, टोटल n कंडीशन है। x3 के लिए भी टोटल कितने कंडीशन है, n कंडीशन है। ऐसे लास्ट तक जाएंगे तो xm के लिए भी कितने कंडीशन रहेंगे, n कंडीशन रहेंगे। तो कितनी बार जाएंगे, n। ये कितनी बार आया होगा, m नंबर ऑफ एलिमेंट है तो m टाइम्स आया होगा, मतलब m टाइम्स हो जाएगा ये। 2 to 2 4 बार जोड़ रहे हो तो क्या 2 पावर 4 लिख सकते हैं ना। वैसे यहाँ पर भी है n इंटू n कितने टाइम कर रहे हैं, n टाइम कर रहे हैं, इसे n पावर m लिख देंगे। हम इसे क्या लिख देंगे, n पावर m। यही क्या हमारा टोटल नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ये क्या हो जाएंगे, n पावर m हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट किया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा, यहाँ इमेज काट देना आप, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। total number of function from a to b if a have n element, b have, if a have m element, b have n element, total n power m। ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, वेयर n इज द क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, क्या ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन इक्वल टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, जितने एलिमेंट होंगे कोडोमेन में उसके पावर क्या कर दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फंक्शन। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमने यहाँ पर क्या देखा था, कोडोमेन में हम कितने एलिमेंट लिए थे, n, और डोमेन में कितने एलिमेंट थे, m। तो क्या हो जा रहा था हमारा, n पावर m, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जा रहा था। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कितने फंक्शन हो रहे हैं। चलो इसे मिटा देते हैं। वन टू थ्री ए बी, ये कह रहा सेट हमारा क्या है, डोमेन, ए कोडोमेन। मान लो ये सेट ए है, ये बी है। ये कह रहा है इसमें कितने इमेज होंगे, कितने, इसका कितने फंक्शन होंगे। तो कितने फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन क्या आएगा, 2। उसके पावर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट की डोमेन कितने, 1 2 3, कितने एलिमेंट है, 3। तो क्या आ जाएगा, 3। 2 पावर 3 क्या होता है, 8। तो क्या है, टोटल कितने फंक्शन है, 8 फंक्शन है। आप इसे लिख सकते हो कैसे, आप मान लो लिखना हो तो क्या कर दोगे, चलो हम 8 फंक्शन लिख के दिखा देते हैं। ये हमारा सेट ए था, मान लो हमारा पहला क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसे एक कर दो, इसे ए बी कर दो। तो पहला क्या हो जाएगा, हो सकता है सारे इससे कनेक्टेड हो। और क्या हो सकता है, 1 2 3 ए बी, और क्या हो सकता है, सारा इससे कनेक्टेड हो, 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा, ये पहला, दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, 1 2 3। और क्या हो सकता है हमारा, ए, हम यहाँ ए बी लिख लें तो क्या हो जाएगा हमारा। या फिर हो सकता है ऐसे कनेक्टेड हो, क्या ऐसे, मान लो इसको ऐसे कनेक्टेड हो, ये ऐसे हो। तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 ए बी। या फिर हो सकता है ऐसे हो, कितने हो गए, 4। 5 क्या हो जाएगा हमारा,
1 2 3 ए बी। और क्या हो सकता है हमारा, ये कैसे हो, ये कैसे हो, और ये इससे हो, 2 और ये से कनेक्टेड हो, ये 6 क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 ए बी। या फिर ऐसे हो सकता है 1 2 1 2 बी से कनेक्टेड हो और 3 ए से कनेक्टेड हो। 7 क्या हो सकता है हमारा 1 2 3 ए बी। 7 क्या हो सकता है हमारा, या फिर ऐसे हो, ऐसे हो, और क्या हो, ऐसे हो। क्या हो 1 बी से कनेक्टेड हो, 2 ए से कनेक्टेड हो, 1 बी से कनेक्टेड हो, 2 ए से कनेक्टेड हो और 3 बी से कनेक्टेड हो। ये क्या हो जाएगा हमारा 7th। 8th क्या हो जाएगा 1 2 3 ए बी। ये क्या हो सकता है, या फिर ऐसे कर दो 1 ए से 2 बी से, 1 बी से 2 बी से 3 बी, 3 क्या हो 3 ए से हो जाए। ऐसा कोई है हमारा 1 बी से, हाँ ये देखो इससे मैच कर जा रहा है, तो नहीं होगा हमारा कुछ और, क्योंकि मैच कर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा 1 ए से 3 ए से 1 ए से 3 ए से, हाँ देखो ये क्या हो जाएगा 1 ए से 3 ए से 2 बी से, हमारा क्या हो जाएगा 8th। तो हमारे क्या होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा। ऐसे हम और एलिमेंट क्या होगा होंगे तो हम निकाल लेंगे, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। ये हमारा एक एग्जांपल था। ऐसे हम जितने भी होंगे उतने निकाल लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि सिंपल सा है, हमें क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। और हमें देख चुके हैं रिलेशन भी, तो हम वहाँ सबसेट भी तो निकालते थे। ये थोड़ा सा फार्मूला लगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। कह रहा है अगर ग्राफ बना हो, हम ग्राफ से कैसे देखेंगे कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। लेट एफ बी विद मैपिंग विथ डोमेन डी सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स शुड अज्यूम सिंगल वैल्यू फॉर ईच एक्स। कह रहा है कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स, मैपिंग डोमेन क्या है इसका डी, सच दैट y इक्वल टू क्या है एफ एक्स शुड अज्यूम सिंगल वैल्यू फॉर ईच एक्स। मतलब किसी x के एक वैल्यू के लिए हमें y की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन हो जाएगा। क्या है लेट एफ बी ए मैपिंग विथ डोमेन डी सच दैट, क्या रहा है एफ एक मैपिंग है जिसका डोमेन क्या है डी है, सच दैट y क्या है एफ एक्स फंक्शन है शुड अज्यूम सिंगल वैल्यू फॉर ईच एक्स। मतलब y के सारे x के सारे वैल्यू के लिए y का क्या होना चाहिए, एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो फंक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब किसी x के लिए y की 2 वैल्यू मिल जा रही है, तो क्या हो जाएगा वो फंक्शन नहीं होगा। यही तो हम पहले भी पढ़े हैं, क्या डोमेन x हमारा क्या है, x की वैल्यू क्या है डोमेन, y की वैल्यू क्या है कोडोमेन, टोटल पॉसिबल वैल्यू जो y की मिल रही है वो रेंज हो जाएगी। कह रहा है कि x के एक वैल्यू के लिए y का केवल एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो क्या कह रहा है x, ऐसा नहीं किसी की x के एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। यही तो हम वहाँ मैपिंग में भी पढ़े थे। मैपिंग में क्या डोमेन के सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, कोडोमेन में केवल एक ही इमेज होना चाहिए। मतलब हर एक इनपुट का केवल एक ही आउटपुट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं किसी एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिल जा रहा था, तो ऐसा हो जाता था तो फंक्शन नहीं हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ क्या चेक कर लेंगे, मान लेंगे x क्या है इनपुट, y क्या है आउटपुट। अगर किसी एक वैल्यू ऑफ x के लिए
दो वैल्यू ऑफ वाई मिल गए, इसका मतलब क्या है, किसी एक के लिए दो आउटपुट मिल गए, तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन होगा। हम इसे कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, क्या पैरेलल टू वाई एक्सिस इन इट्स डोमेन इट शुड कट ओनली वन पॉइंट। कह रहा है कि ऐसा कब होगा, हम एक मान लो पैरेलल लाइन वाई एक्सिस की ड्रा करते हैं तो क्या होता है, केवल एक ही पॉइंट से एक्स पास होगा ना। अगर पैरेलल एक्सिस की लाइन ड्रा है तो एक्स के केवल एक ही पॉइंट से पास होगा। तो क्या कह रहा है, ग्राफ को केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो आउटपुट, इसका मतलब क्या, हमें केवल एक ही आउटपुट मिल रहा है। अगर एक से अधिक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब एक से अधिक आउटपुट मिल रहा है। अगर केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन होगा। अगर एक से अधिक जगह इंटरसेक्ट कर रहा हो तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। हम इसे और थोड़ा डिटेल में क्या कर सकते हैं, एन एलिमेंट ऑफ ए कुड नॉट एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एलिमेंट इन बी। इसका मतलब क्या है, इस दोनों लाइन का मतलब कि हम जब एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, अगर वो पैरेलल ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट करती है, वो फंक्शन नहीं है। मतलब इसका क्या है कि केवल एक ही इनपुट के लिए हम मोर देन वन आउटपुट पा जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम फंक्शन में क्या पढ़े हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए मतलब कोडोमेन हैव सिंगल इमेज इन बी, मतलब सिंगल इमेज इज कोडोमेन देन दैट इज नोन एज फंक्शन। पहला कंडीशन तो यही था ना, पहले तो हमें यही चेक करना है कि कोडोमेन में इसका एक ही इमेज है या दो इमेज है। एक ही इमेज होगा तो क्या कह देंगे, वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, इफ द ग्राफ फंक्शन इज प्लॉटेड एंड एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट मोर देन वन पॉइंट देन डज नॉट फॉर्म ए फंक्शन। दूसरे का मतलब वही हो गया, अगर हम कोई एक लाइन पैरेलल वाई एक्सिस के ड्रा कर रहे हैं, अगर जो ग्राफ को क्या मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब क्या है कि एक इनपुट के लिए हमें मोर देन वन आउटपुट मिल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। तो हम ऐसे ग्राफ चेक कर लेंगे। तो अगर हमें कोई ग्राफ दिया हो और पूछे फंक्शन है कि नहीं है, तो हम पहला कंडीशन क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही होगी। इंटरसेक्ट कर रही होगी, अगर जो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन है। अगर जो एक पॉइंट से अधिक इंटरसेक्ट कर रही होगी तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन नहीं है। तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है, हमारे कुछ ग्राफ हैं यहाँ हमने बना रखा है। तो क्या हम देख लेते हैं इसमें कौन सा फंक्शन है। तो आप देख रहे हो ये हमारा एक क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जनरल इक्वेशन है, पैराबोलिक है। तो हम इसे क्या करना, हम इसे चेक करना ये फंक्शन है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे कैसे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेकिन ये ध्यान रखेंगे को उसे इंटरसेक्ट कर रही हो। ऐसे जगह ड्रा करेंगे को इंटरसेक्ट कर रही हो। अगर इसे एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही होगी तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। अगर जो मोर देन वन, अगर किसी को ऐसा भी हो सकता है ना कि मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हो, तो क्या कहेंगे, उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसका मतलब क्या हो गया, मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, उसका मतलब ये हो गया कि एक ही इनपुट के लिए हमें कितने आउटपुट मिल रहे हैं, दो आउटपुट मिल जा रहे हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शन नहीं है। तो चलो हम पहला चेक करते हैं। हम यहाँ तो लाइन ड्रा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ ड्रा करने का मतलब क्या है, वो तो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही होगी। जस्ट वेट 1 मिनट, आई वांट टू पुट इंक हियर। हाँ, हेलो एवरीवन। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। हमने क्या पढ़ा, हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़े। मतलब हमें एक लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ऐसी जगह ड्रा करनी है जो ग्राफ को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो। अगर वो एक ही पॉइंट पे काट रहा होगा तो फंक्शन होगा, अगर मोर देन वन पॉइंट पे काट रहा होगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो चलो इस पे देख लेते हैं। हम यहाँ तो लाइन ड्रा कर नहीं सकते, क्यों, यहाँ क्यों नहीं लाइन ड्रा कर सकते, क्योंकि इधर तो ग्राफ ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वही इंटरसेक्ट लाइन ड्रा करेंगे जहाँ पे ग्राफ बन रहा हो, इंटरसेक्ट करने के पॉसिबिलिटी बने। तो हम मतलब इसका क्या करेंगे, हम इसको इस साइड करेंगे। तो हम चलो ड्रा कर देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एक जगह हमारा यहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह यहाँ। मान लो हमारा ये x1 है, तो क्या हमें दो वैल्यू मिल रही y की, क्या, एक y1 एक y2। इसका मतलब क्या है, x1 का दो इमेज है, कौन कौन से, y1 और y2। तो क्या ये फंक्शन होगा, हमारा पहला कंडीशन क्या था
कि दूसरा कंडीशन यही तो था हमारा कि सारे एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ x1 का क्या देख रहे हैं, 2 इमेज मिल जा रहा है। x1 इनपुट पे 2 आउटपुट मिल रहे हैं, कौन कौन से, y1 और y2। तो क्या होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, तो हम इसे क्या लिख देंगे, नॉट फंक्शन। अब चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम चाहे इस साइड लाइन ड्रा कर दो चाहे इस साइड, अगर एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही होगी तो फंक्शन होगा। चलो हम कहीं ड्रा कर लेते हैं, हम इधर ही ड्रा कर लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ काट रही है कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब क्या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो मान लो हमारा ये क्या, हमारा ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ क्या है y1, यहाँ y2, ये x1 मान लो। तो क्या है, एक एक्स के लिए 2 वैल्यू मिल रही है, y1 और y2। इसका भी मतलब क्या हो गया, एक एलिमेंट का 2 इमेज है, तो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्या लिखेंगे, नॉट फंक्शन। ये हमारा थर्ड इमेज है। थर्ड इमेज में ग्राफ बना, इस पे आप कहीं ड्रा करो, देखो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही बार। मतलब एक पॉइंट के x1 के लिए एक ही पॉइंट मिल रहा, क्या, y1। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, यही तो हमारा कंडीशन है, ईच एंड एवरी इनपुट है सिंगल आउटपुट। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज फंक्शन, या फिर फंक्शन डायरेक्ट लिख लो आप, फंक्शन या फिर ये फंक्शन होगा। ये क्या था, ये फंक्शन नहीं था। हम इसके बारे में थोड़ा चेक कर लेते हैं। आप कहीं भी ड्रा कर दो तो क्या करेगा, ये केवल एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही इनपुट पे एक ही आउटपुट है। ये क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, हम इसे पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये ग्राफ समझ लो आप, ग्राफ तो दिख रहा है ना ग्राफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो है हम एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम देख रहे हैं कहीं भी अगर हम ड्रा करते हैं तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फंक्शन हो जाएगा। और इसका क्या है, ये फंक्शन होगा कि नहीं, सिंपल सी बात है यार, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप एक बार लाइन ड्रा कर दोगे तो एक वैल्यू के लिए क्या, हमें 2 वैल्यू ऑफ y मिल रही हैं। क्यों, क्योंकि एक बार x के लिए ये y1 y2 2 वैल्यू मिल रही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें किसी को डाउट है, यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जब हमें मैपिंग दिया हो तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे किसी एलिमेंट का 2 इमेज है। अगर जो ऐसा होता है, पहले हम क्या चेक करेंगे, मैपिंग में फंक्शन है कि नहीं। हम पहले चेक करेंगे, हमारा पहला कंडीशन क्या होगा कि सारे एलिमेंट का इमेज हो। पहला कंडीशन सारे एलिमेंट का इमेज हो गया। दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई कराएंगे कि सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है, मतलब हर एलिमेंट का केवल एक एक इमेज ही है। अगर ऐसा होता है तो मैपिंग हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैपिंग क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, और ऐसे हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम के लिए, ग्राफ के लिए हम क्या कहेंगे, ग्राफ के लिए हम एक वर्टिकल लाइन टेस्ट इसे कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, मतलब एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, जो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो अगर जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, अगर जो ग्राफ को क्या मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक पॉइंट से अधिक बार इंटरसेक्ट करती है, तो क्या कहेंगे, वो कहेंगे हम वो फंक्शन नहीं है। अगर एक ही बार इंटरसेक्ट करती है तो हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शन है। जैसे हमने इसे कहा, क्या कहा, ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों, 2 बार इंटरसेक्ट कर रही थी, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन होगा। और ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी फंक्शन होगा। ये भी एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी फंक्शन होगा। ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है तो इसे क्या कहेंगे, फंक्शन नहीं है। यहां तक तो आप सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें इजी हैं। अब आज इस क्लास में आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अब हम समझ गए क्या, अब हम ये भी समझ गए कौन सा रिलेशन होता है, कौन फंक्शन। अगर फंक्शन हमें पता चल गया कौन फंक्शन है, तो अब हमें क्या चेक करना। अब हम अगली टॉपिक में जब भी मिलेंगे हम ये पढ़ेंगे कैसे डोमेन निकालते हैं किसी फंक्शन का, हाउ टू कैलकुलेट डोमेन। और हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, और हम कुछ फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, लीनियर, कांस्टेंट, etc। हम कुछ फंक्शन पढ़ेंगे और उसको कैसे डोमेन निकालते हो वो पढ़ेंगे। और
तब तक के लिए यार बाय। मुझे पूरा उम्मीद है आप सबको पसंद आ रहा होगा वीडियो, अपने दोस्तों से शेयर करो यार। और मुझे भी उम्मीद है कि आप सबको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम आपसे प्रॉमिस किए, हम IIT JEE और क्लास 11 दोनों का आपके हिसाब से सिलेबस कंटेंट का कंप्लीट करेंगे। हम वैसे जा भी रहे हैं और उम्मीद है पूरा सब कुछ सही होगा यार, आपको पसंद आ रही होगी। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू एवरीवन, बाय।